इनने सौभाग्य जिनके उस चातुर्मास का प्रथम कलश पाने का बहुत अद्भुत है। ये गौरव का हमारी ब्रह्मपुरी समाज का, ये सकल समाज का, क्योंकि छोटे से इस नगर में 80 घर भले अपन यहाँ गए और 80 भी गए, हम तो 800 घर पूरे मिला करके इन 800 घर के समाज में जो भाव प्रेषित किया उनने, उसके बाद आगामी निरंतर और गुरु जी का पदार्पण उनके निवास पे भी हुआ और आज भी बिल्कुल उदार भाव से, उदार मन से गुरु जी को हमारे इधर लाना। मैंने जब आए थे तो मैंने एक भावना भाई थी, भैया गुरु जी हमारे इधर 15 और महाराज जी 15 दिन के लिए आए हैं, तो हम एक अच्छा कार्यक्रम भी करना चाहते हैं, उसकी भूमिका बना रहे हैं। हो सकता है हम 1-2 दिन में आप लोगों को सूचित करें कि इस समूह शरण में ही समूह शरण महामंडल विधान करने की भावना हमारी है कि इस पार्श्वनाथ भगवान के समूह शरण में ही पार्श्वनाथ भगवान समूह शरण महामंडल विधान करने की भावना है। पर भावना अभी हम चर्चाओं में है, जैसा होगा क्लियर करके। पर आज हमारे बीच में हमारे मोनू भैया वो अपने भाव प्रेषित करना चाहते हैं और हमारी उषा भाभी भी अपने भाव प्रेषित गुरु जी कहते, और पूज्य श्री ने जैसे बताया था कि हमारे गुरु जी ने पहले कह दिया था कि कोई उपहार की व्यवस्था नहीं होती, पर उपहार में ये तो आपके श्री चरणों में एक छोटी सी भेंट करें कि आप साधना करेंगे, इसके माध्यम से उसका थोड़ा सा पुण्य हमें भी मिलेगा। पूज्य श्री के कर कमलों में कुछ भाव प्रेषित कर रहे हैं अपने, जोरदार तालियों से अनुमोदना कि ऐसा भाव हमारा भी भविष्य में होता जाए। सभी लोग तालियां कि भगवान हमें भी इतनी शक्ति, इतनी भक्ति देना कि हम भी भविष्य में ऐसा विशेष कार्य करके शादी से पुण्य में वृद्धि कर सकें। जोरदार तालियां इस परिवार के लिए जिनके सौभाग्य इस चातुर्मास में। और देखिए पुण्य में कमी नहीं कर रहे, कैसा ना कैसे, चाहे चौका हो चाहे कैसा हो, वैसे सहयोग करके पुण्य अर्जित करते जा रहे हैं। ऐसा सौभाग्य हम सभी को प्राप्त, ऐसी मंगल भावना हम भाते हैं। और हमारे मोनू भैया भी कुछ अपने भाव प्रेषित करना चाहते हैं अपने शब्दों के माध्यम से। ओम नमः ओम शंकर। बोलिए श्री आचार्य 108 श्री विषम सागर जी महाराज की जय। श्री 108 श्री विषम सागर जी महाराज की, श्री 108 श्री विश्व सागर जी महाराज की। देखिए जी समय बहुत कम है, इसलिए थोड़ी सी मैं अवतरण दिवस की सबको बधाइयाँ देना चाहता हूँ। और गुरु विमर्श सागर जी महाराज के अवतरण दिवस में मैं 2 पंक्तियाँ उनमें समर्पित करने जा रहा हूँ। पूछो मेरे दिल से ये पैगाम लिखता हूँ, गुजरी बातें तमाम लिखता हूँ। पूछो मेरे दिल से ये पैगाम लिखता हूँ, गुजरी बातें तमाम लिखता हूँ। दीवानी हो जाती है वो कलम हे गुरुवर, दीवानी हो जाती है कलम हे गुरुवर, जिस कलम से आपका नाम लिखता है। एक थोड़ा सा आपके लिए जो है थोड़ा सा गाना चाहता हूँ, तो इजाजत। जब से गुरु दर्श मिला ये मिला के लाला, जब से गुरु दर्श मिला ये मिला के लाला, मेरी पे उड़ गई रे, मेरी पतंग उड़ गई रे, मेरी पतंग उड़ गई रे। तुम ही जो सारे मेरे
कली कली महक रही गली, खिल रही है कली कली महक रही गली गली, हमसे मेरी डोर जुड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। हम देखिए देखिए पहली दफे में आपने 100% दिया है। देखिए घंटी बजाए, पर आज देख लिया कि आपका पति गाय तो आप नृत्य करो, ये एक रानी की जोड़ी ये कहलाती है। वाकई में ऐसी ही होनी चाहिए कि प्रभु भक्ति के भजन गाए, पुरुष वर्ग और महिला नृत्य करे, भगवान की भक्ति में यही कहलाती है। गुरु के प्रति समर्पण, उत्कृष्ट कहते हैं जिसका गुरु के प्रति समर्पण होता है विशेष, समझ लो उसका नमोकार मंत्र के ऊपर विशेष श्रद्धान है। ये वाकई में श्रद्धान को उद्घाटित करता है। पूज्यश्री की समझ हम क्योंकि समय का अभाव, समय है सामायिक आदि का भी, हमारे हमें तो जितना समय मिला था हमने उसका सदुपयोग कि महाराज जी चतुर्मास आपने उस्मानपुर में किया, बात बिल्कुल सही है। नाम तो हमारा चतुर्मास का काम हुआ उस्मानपुर, रहे भी हुए, पर पूरा पुण्य गुरु परिवार आचार्य भगवान कहते हैं कि मंदिर बनवाना तो बहुत सरल काम है, मंदिर कोई भी बनवा सकता है, लेकिन एक साधु का चतुर्मास कराना एक हाथी को पालने के बराबर है। तो उसका सारा बीड़ा भैया मोहनों ने सब परिवार प्रथम कलश लेके उस्मानपुर वालों की पूरी व्यवस्था एक बार पूरी गतियों को यहाँ वहाँ देखने की जरूरत है। अपने पुण्य के लिए कि हमारे बीच में ऐसा परिवार है, इसलिए ऐसे परिवार के लिए जितनी अनुमोदना करी जाए उतनी ही कम है, क्योंकि यही वो क्षण होते हैं जो व्यक्ति के जीवन को आगे बहुत तक बढ़ाकर उच्च स्थान को दिला देता है। क्यों? क्योंकि मंदिर बनाना बहुत सरल काम, लेकिन साधुओं की अगर चर्या करवाते हैं, इसीलिए बुंदेलखंड की कण कण को सभी लोग कहते हैं कि बुंदेलखंड में ही धर्म है, पर ऐसा नहीं है। दिल्ली राजधानी में भी धर्म की कोई कमी नहीं है। यहाँ भी वैसा ही हमको देखने को मिल रहा है जैसा बुंदेलखंड में हम देख के आए हैं। तो ऐसी बात नहीं है, ऐसे प्रोग्राम, ऐसी भावना हमेशा बने रहनी चाहिए, यही अपने जीवन को उत्थान देने वाली है। बहुत बढ़िया। वाकई में ऐसे परिवार की हमें एक बार नहीं बार बार अनुमोदना करनी चाहिए कि ऐसा हमने हमारा भी जागृत हो और हम भी आगामी समय में ऐसे ही कलशों को लेकर के ऐसे ही पुण्य अर्जन करें और अपने पुण्य का भंडार भरते चले। ऐसे हमारे दिलीप कुमार जी, शांति देवी जी, दमन जी, उषा जी, समस्त परिवार ने सौभाग्य जो अर्जन किए। तो वाकई में चलिए जनवाणी स्तुति पहले करवा ले, पहले इनको करवाते हैं। पारितोषिक बोले वहां से प्रस्थान करेंगे तो यहाँ पे अपन पदार्पण होगा पुनः ब्रह्मपुरी में, और सभी के लिए आमंत्रण है, लेके भी है आप लोगों के लिए भी कल से 4 बजे की वहां पे तो आप सबको सभी को चलना है और सुबह रेली नहीं रेला होना चाहिए। और जैन समाज का बोलबाला, हाँ, महिलाओं को पीली साड़ी पहन करके आनी है और युवाओं को, पुरुषों को, अब तो सर्दी है तो आप तो अच्छे से हैं तो नहीं बोलेंगे, है ना। चलिए महाराष्ट्र के कर्तव्यों से हमारे जो छोटे छोटे बालक बालिका खड़े हो गए, हमारा पीहू है, आभा है, आव्य है, जो दिलों से आ गई
अभी जाएगी आरती है। Yeah.